इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा में। इस सीरीज में मैं आपको पूरी ब्रज यात्रा कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव इन सभी जगहों पर लेकर चलूंगा। अगर आप भी ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं और यात्रा का सही तरीका क्या है, वो भी जानकारी देता रहूंगा। इसके अलावा आप मेरे साथ घर बैठे हमारी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण ब्रज यात्रा का आनंद तो ले ही सकते हैं। मैंने अपने टूर की शुरुआत की मथुरा से। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत ऐतिहासिक नगर है, जो पूरे देश से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दिल्ली से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भगवान श्री कृष्ण का नगर मथुरा। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 3 से 3.5 घंटे में आसानी से मथुरा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से लोकल पैसेंजर ट्रेन भी डायरेक्ट मथुरा तक चलती है। इसके अलावा पूरे देश भर के अलग अलग शहरों से सीधे बहुत सी ट्रेन मथुरा तक आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो मथुरा का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से मथुरा की दूरी करीब 55 किलोमीटर है। आगरा से मथुरा के लिए रोडवेज बस, शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप मथुरा बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इस वक्त मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के ठीक बाहर खड़ा हूँ। जन्मभूमि के मुख्य द्वार के बाहर काफी बड़ा मार्केट बन चुका है। रोड पर 2 व्हीलर गाड़ी को लाया जा सकता है, लेकिन कार या उससे बड़े गाड़ी यहाँ पर नहीं लाई जा सकती है। पूरे साल 7 दिन हमेशा ऐसी ही भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के खुलने के समय की मैं बात करूं तो गर्मियों में सुबह 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन करने आया जा सकता है। 12 बजे से 3 बजे तक जन्मभूमि के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है और शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक मंदिर फिर से खोल दिया जाता है। वहीं सर्दियों में सुबह 6:30 से 12 बजे तक आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं और शाम को 3 बजे से 8:30 बजे तक आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। हजारों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस वक्त मैं मंदिर के दाईं ओर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं, जिन दुकानों का इस्तेमाल क्लॉक रूम के रूप में यहाँ किया जा रहा है। अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा सामान है, जैसे आपका कीमती सामान, पर्स, वॉलेट, बेल्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल या कैमरा, उन्हें आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज देकर आप अपने सामान को यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉलेट, पर्स ये सब ले जाना मना है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। आप अपना मोबाइल भी मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मौजूद मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ आसपास काफी सारे होटल्स भी बने हुए हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो मथुरा में आप इन जगहों पर भी रुक सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी काफी सारे ढाबे यहाँ पर बने हुए हैं। ये सामने हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कृष्ण जन्मभूमि का ही एक यात्री निवास है। यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी है यात्रियों को रुकने के लिए। वातानुकूलित एसी कमरे भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा भोजन की भी उचित व्यवस्था इसी विश्राम गृह में मौजूद है। हालांकि जन्मभूमि पर आने वाले इस रोड पर 4 व्हीलर गाड़ी लाना मना है, तो ऐसे में अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको वो गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी। इस वक्त मैं कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही बनी एक कार पार्किंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर कार पार्किंग का शुल्क 100 रुपए रखा गया है।
मथुरा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं या कह लीजिए दर्शन करने जा सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के बाद 4-5 जगह और हैं जहां मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन खास बात ये है कि वो सारी जगह मथुरा से वृंदावन जाने वाले रोड पर मौजूद है। इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर हूँ ये वो रास्ता है जो जन्मभूमि से वृंदावन की ओर जाता है। यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है और इस पॉइंट से मथुरा का रेलवे स्टेशन भी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, मात्र 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है कृष्ण जन्मभूमि से मथुरा का रेलवे स्टेशन। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आप बहुत आसानी से कृष्ण जन्मभूमि तक पहुँच सकते हैं। वृंदावन रोड पर थोड़ा आगे चलते ही एक और चौराहा आता है जहाँ से एक सीधे हाथ पर रोड जाता है जिसे मंडी रामदास रोड के नाम से जाना जाता है। अभी मैं उसी पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ से सामने वाला रोड मंडी रामदास रोड है जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। कृष्ण जन्मभूमि से 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत प्राचीन है और हमेशा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। रोजाना हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यमुना जी के बराबर में ही द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। वृंदावन जाने वाले इसी रास्ते पर थोड़ा और अगर आगे चलते हैं तो एक और रास्ता डाइवर्ट होता है। इस पॉइंट से दाईं ओर जो रास्ता जा रहा है ये जाता है विश्राम घाट। विश्राम घाट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको शाम के समय ही यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर आप यमुना जी में होने वाली आरती का भी आनंद ले सकते हैं, आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर आप यमुना जी में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप बाय वॉक आना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 950 मीटर की दूरी पर ही विश्राम घाट मौजूद है। इसके अलावा मथुरा में एक और जगह है जहां आप जा सकते हैं, वो है कंस का किला। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 450 मीटर पैदल चलकर ही आप कंस का किला देखने जा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप द्वारकाधीश मंदिर के आसपास नाइट स्टे करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो करीब 3-4 जगहों पर आप पैदल ही दर्शन करने जा सकते हैं, जिसमें से एक है द्वारकाधीश मंदिर, दूसरा है कंस का किला और तीसरा है विश्राम घाट। और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण जन्मभूमि भी है। तो द्वारकाधीश मंदिर के आसपास रुकने का बहुत फायदा आपको हो सकता है। हालांकि जन्मभूमि के आसपास भी आप अगर रुकते हैं तो भी आपकी यात्रा बहुत शानदार रहने वाली है। मथुरा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। अगर आप चाहें तो एक पूरा दिन मथुरा में लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन जितने भी श्रद्धालु या यात्रीगण मथुरा वृंदावन घूमने आते हैं उनमें से ज्यादातर श्रद्धालु मथुरा में रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग मथुरा से वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। मथुरा से वृंदावन जाने वाला यही रास्ता वो रास्ता है जिस पर कृष्ण जन्मभूमि से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर आता है जिसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी हम उसी पॉइंट पर मौजूद हैं। मथुरा वृंदावन या पूरी ब्रजभूमि के मंदिरों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी मंदिरों के खुलने और बंद होने का एक समय है। दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के आसपास लगभग सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप मंदिरों में जाते वक्त आपका समय तय कर लें कि आप सही समय पर वहाँ पहुँचे, वरना आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बिरला मंदिर से करीब 4 किलोमीटर और वृंदावन रोड पर जब हम चलते हैं वृंदावन की ओर तो एक और खूबसूरत मंदिर देखने के लिए मिलता है जिसे पागल बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सभी मंदिरों के खुलने और बंद होने का एक समय है, तो उस समय को देखते हुए ही आप अपनी यात्रा करिएगा। दोपहर के समय में ज्यादातर सभी मंदिर बंद रहते हैं। सुबह सुबह या फिर शाम को आप इन जगहों पर दर्शन करने आइएगा। पागल बाबा मंदिर से करीब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है वृंदावन। अब बात करते हैं कि अगर आप मथुरा में मौजूद हैं तो मथुरा से इन सभी बाकी जगहों पर कैसे जाएं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, कंस का किला, विश्राम घाट, बिरला मंदिर और पागल बाबा मंदिर वो जगह हैं जहां आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। जाने के तरीके भी मैं आपको बताता हूँ। मथुरा में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा मथुरा में लोकल सिटी बस भी चलती है, लेकिन अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आपके लिए ऑटो रिक्शा ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप ऑटो रिक्शा वाले से बात करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कीजिए और एक पूरा पैकेज खुद से बना लीजिए कि आपको इन सभी जगहों पर घूमने जाना है। मेरे मानना है कि 300-400
या मैक्सिमम 500 रुपए वो लेगा और इन सभी जगहों पर आपको घुमा कर वापस कृष्ण जन्मभूमि के आसपास या फिर जहाँ भी आप चाहें मथुरा में वो आपको ड्रॉप करेगा। तो ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट रह सकता है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन के लिए मथुरा की लोकल सिटी बस भी चलती हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं और बीच में बिरला मंदिर पर रुक सकते हैं और या फिर पागल बाबा मंदिर पर भी रुक सकते हैं। लेकिन उसमें आने जाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको सिटी बस को यूज करना है तो आप मथुरा से वृंदावन, मथुरा से गोकुल, मथुरा से बरसाना, मथुरा से गोवर्धन या मथुरा से नंदगांव के लिए यूज कर सकते हैं। लोकल घूमने के लिए आपके लिए ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा ज्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी है 13 किलोमीटर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मथुरा में ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा और मथुरा की लोकल सिटी बस चलती रहती है। आप चाहे तो किसी भी वाहन के जरिए आप वृंदावन पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मथुरा से गोकुल की दूरी है 10 किलोमीटर, लेकिन मथुरा से वृंदावन वाला रास्ता एक डायरेक्शन में है, तो मथुरा से गोकुल जाने वाला रास्ता बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मथुरा से गोकुल के लिए भी वहाँ पर टूर किए जाते हैं। आपसे ऑटो रिक्शा वाले बोल भी सकते हैं कि वो 200, 250 या 300 रुपए में आपको पूरा गोकुल घुमाकर ले आएंगे। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से ही मेन तिराहे पर पुलिस चेक पोस्ट के पास से ही काफी सारे ऑटो गोकुल टूर के लिए आपको आमंत्रित कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप सीधे मथुरा से गोकुल घूमने जा सकते हैं और वापस वो आपको ड्रॉप करेंगे। लेकिन मैं अपनी इस ब्रजभूमि मथुरा सीरीज में सभी जगहों पर आपको लेकर चलूंगा और सिलसिलेवार एक एक जगह आपको घुमाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। मथुरा से गोवर्धन की दूरी है करीब 22 किलोमीटर। मथुरा से बरसाना की दूरी है करीब 50 किलोमीटर। वहीं मथुरा से नंदगांव 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी जगहों के लिए मथुरा की लोकल सिटी बस आप यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम खर्चे में आप इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। अगर आप मथुरा में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो मथुरा में मैं आपको कुछ जगह बताता हूँ जहाँ आप रात को रुक सकते हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो जन्मभूमि के आसपास जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा मथुरा घूमने के लिए। इसके अलावा मंडी रामदास रोड पर भी आप होटल्स ले सकते हैं। मथुरा के होटल्स धर्मशाला बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से 500 रुपए से शुरू होकर 3-4 हजार तक की होटल्स वहाँ पर बने हुए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि जन्मभूमि के ठीक बराबर में एक जन्मभूमि विश्राम गृह है, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिल जाती है, साथ में भोजन भी वहाँ पर उपलब्ध रहता है। बात भोजन की कर रहे हैं तो बात करते हैं मथुरा में फूड फैसिलिटीज की। मथुरा में आपको सभी जगह आसानी से शाकाहारी खाना मिल जाएगा। इसके अलावा मथुरा में एक फेमस बिड़ई और सब्जी का आप आनंद ले सकते हैं। मथुरा आए और मथुरा के पेड़े भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मथुरा में जगह जगह अलग अलग बाजारों में पेड़े की बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पर दही और पेड़ों का लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। बजट की बात करते हैं तो बजट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मथुरा घूमकर आप बजट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप मथुरा से वृंदावन जाइए, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव जाइए, इस पूरे टूर को आप करिए, तभी आप अपना पैकेज डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वृंदावन में मिलूंगा, जहाँ आपको पूरा वृंदावन वीडियो के माध्यम से मैं घुमाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव, इन सभी जगहों पर भी लेकर चलूंगा और वहाँ की कुछ और खास ऐसी जगहों पर लेकर चलूंगा जहां शायद आप पहले कभी नहीं गए होंगे। तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको वृंदावन में मिलते हैं। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।